नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। पिछली सुनवाई 5 सितंबर को हुई थी और उसके बाद में फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज उस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया और इसमें जो फैसला दिया वो दो जजों की बेंच, एक जस्टिस सूर्यकांत और दूसरे जस्टिस उज्जवल भुइया, इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और ईडी की जो शर्तें थी वही शर्तें इस सीबीआई के केस के ऊपर भी लागू कर दी। अब सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से इस वक्त आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हरियाणा में चुनाव बहुत कम समय बचा है और ऐसी स्थिति में पार्टी का कोई बड़ा लीडर, एक दो लीडर्स को हम छोड़ दें तो पार्टी के पास ऐसे कोई लीडर थे नहीं जो चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो पार्टी के लिए कुछ बड़ा कर सके। क्योंकि हमने पिछले दिनों में देखा था कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में सुनीता केजरीवाल ने पार्टी की कमान संभाली थी। भिवानी में उन्होंने जो है वो एक रैली भी की थी और उसके बाद में आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी और उसके बाद वो खुद तो अमेरिका दौरे पे चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ बात करके और गठबंधन करना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी की अपनी मजबूरियां थी, लेकिन भूपिंदर हुड्डा के सामने ना राहुल गांधी की चली, ना कुमारी सैलजा की चली, ना रणदीप सुरजेवाला की चली और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन पर बात नहीं बनी। अब तक जो चुनावी जो समीकरण था वो कुछ अलग था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से अब आता है कि हरियाणा के चुनावों पे इसका क्या असर होने वाला है। तो हरियाणा के चुनाव में अब जो है वो मुकाबला रोचक होने वाला है और वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में गठबंधन नहीं है और अब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर होने वाली है और इसका नुकसान जो है वो सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी का देखा जा सकता है। दूसरा, आज हम इस केस की बात करें तो इस केस में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है, तो इसमें पहले भी हमने एक वीडियो में बात की थी कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को कोई नहीं रोक सकता। और क्यों नहीं रोक सकता, इसके लिए आपको समझना होगा, क्योंकि किसी भी, आपने देखा होगा कोई भी केस हो, अगर उस केस में एक से ज़्यादा आरोपी है और किसी एक आरोपी को जमानत मिल जाती है तो दूसरे आरोपियों की जमानत जो है वो थोड़ी सरल और सुगम हो जाती है और किसी एक अगर आरोपी की जमानत जो है वो खारिज हो जाती है तो दूसरे लोगों के लिए भी जो है, जो उसमें आरोपी हैं, उनके लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। और इससे पहले आपने देखा था, जब तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी नहीं हुई थी उससे पहले तक इस पूरे केस में दिल्ली का जो शराब घोटाला था उसमें ना विजय नायर को जमानत मिली थी, ना के कविता को जमानत मिली थी, ना मनीष सिसोदिया को जमानत मिली थी। तो फिर अचानक से जो है वो मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी गई, के कविता को भी जमानत दी गई और उसके बाद में आपने देखा विजय नायर, उसको भी जमानत दे दी गई और अब आपने देखा दुर्गेश पाठक जो है उसको भी जमानत दे दी गई। तो ये जमानत क्यों दी गई थी? इस जमानत के बाद में हमने एक वीडियो में बात की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल के लिए एक जमानत का आधार तैयार किया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में अरविंद केजरीवाल की जमानत आसान हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल को कोई ज़्यादा समय तक जो है वो जेल के अंदर रोक नहीं सकता और वो बात जो है वो सच भी साबित हुई। मनीष सिसोदिया, जो कि उस वक्त तत्कालीन अगर हम बात करें आबकारी विभाग वही देखते थे, उनके पास में सारी जो है वो अथॉरिटी थी, वो मंत्री थे और उस वक्त जो शराब नीति जो बदली गई थी वो संबंधित विभाग का जो मंत्रालय जो था वो मनीष सिसोदिया के पास था और अरविंद केजरीवाल ने कहीं भी जो है वो हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो ऐसी स्थिति में आप खुद सोच के देखिए, जब जिस व्यक्ति के पास विभाग था अगर उसी को जमानत दे दी गई या दे दी जाती है तो बाकी आरोपियों का तो इसमें जो है वो ज़्यादा कोई बड़ा रोल नज़र आता ही नहीं है। और यही एक कारण था कि ये पूरा एक प्लान्ड था जिसके तहत जो है वो जमानत दी गई थी। जो कोर्ट अब ये टिप्पणी करने लगा है
कि बहुत ज़्यादा समय जो है वो आप किसी नेता को, इसमें नेता वर्ड मैंने इसलिए बोला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी है कि आप किसी नेता को ज़्यादा समय तक अंदर नहीं रख सकते। अगर वो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी है, तो आप उसको जो है वो कितने भी समय तक अंदर रख सकते हैं। तो मनीष सिसोदिया को, जो पिछले कई महीनों से जो है वो जेल के अंदर बंद थे, तब तक कोर्ट को ये नहीं लगा कि मनीष सिसोदिया बहुत समय से एक नेता है, एक मंत्री रहे हैं, शिक्षा मंत्री है, आबकारी मंत्री है, उनको जमानत दे देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने जमानत नहीं दी। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल की बारी आती है, अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 केसों में अंदर है, एक ईडी और दूसरा सीबीआई। ईडी आपको पता होगा 21 मार्च को उनको गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद में 26 जून को सीबीआई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। और ईडी के केस में आपको पता होगा इससे पहले 12 जुलाई को ही जमानत दे दी गई थी। लेकिन इसके बाद में अरविंद केजरीवाल बाहर इसलिए नहीं आ सके क्योंकि सीबीआई के केस में वो जेल के अंदर थे, और अब सीबीआई के केस में भी उनको जमानत मिल गई है। तो अब जो है वो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रही है कि सत्य की जीत है, तो नज़र तो यही आ रहा है, जिस तरीके से कोर्ट के जो जजेज हैं उनकी टिप्पणी आ रही है, तो इसमें सत्य की जीत तो नहीं दिखाई देती, लेकिन सत्य की हार जरूर दिखाई देती है। क्योंकि एक तरफा कोर्ट ये मानने को तैयार नहीं है कि गिरफ्तारी जो है वो अवैध थी। कोर्ट ये मानता है कि गिरफ्तारी जो है वो वैध थी, लेकिन चूंकि ट्रायल में जो है वो समय लगेगा, इसलिए वो ज़्यादा समय तक जेल के अंदर नहीं रख सकते। तो आखिर में फ़ायदा जो है वो अरविंद केजरीवाल को होगा। और अरविंद केजरीवाल अब बाहर आने के बाद में, क्योंकि ईडी की जो शर्तें थी कि वो केस की मेरिट्स के ऊपर जो है वो बाहर आकर बात नहीं कर सकते, और यही शर्तें जो है वो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के साथ में भी लागू थी, लेकिन हमने देखा कि कई बार उन्होंने जो है वो इसके ऊपर खुलकर बात की। इसके अलावा सबसे बड़ी और रोचक बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम दफ्तर या सचिवालय नहीं जा सकते और ना किसी सरकारी फाइल पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो क्या फिर दिल्ली को जो है वो डमी सीएम बनने वाला है? तो मुझे लगता है कि इसका जो है वो ज़्यादा असर अब पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब वैसे भी दिल्ली की विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है। और इससे पहले भी अगर हम नज़र डालें तो कौन से विभाग की फाइल थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने पास में एक भी मंत्रालय नहीं रखा था, और ये देश का पहला मुख्यमंत्री है जो अपने पास एक भी मुख्य मंत्रालय नहीं रखता है। इसके अलावा आप किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, उनके पास कोई ना कोई मंत्रालय जरूर होता है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो किस तरीके के चालाक और सातिराना किस्म के राजनेता है, शायद ही भारत में इस वक्त जो है वो इतना सातिर नेता आपको देखने या सुनने को मिले। तभी तो आपने देखा कि किस तरीके से शराब नीति बदली गई, क्योंकि कुछ लोगों को अब आप इसके बाद में भी ये कहेंगे, क्योंकि जो जमानत दी गई है उसकी शर्तें ये है कि वो 10 लाख के एक जो है वो मुचलके के ऊपर, बॉन्ड के ऊपर जमानत दी गई है। दूसरा, गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि केजरीवाल नहीं तो केजरीवाल के निर्देशन में और कोई भी तो जो है वो गवाहों से संपर्क कर सकता है, क्योंकि अब तो केस जो है वो पूरी तरह से खुल गया है। लगभग सारे आरोपी, जो मुख्य आरोपी थे, वो अब जेल से बाहर हैं। तो अगर उसके बाद में कोई गवाह पलट भी जाता है तो इसमें कोई बड़ी जो है वो अतिशयोक्ति होने वाली नहीं है। लेकिन अब इन एजेंसियों के लिए भी एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो जाता है, जिस तरीके से आज कोर्ट ने जो है वो इस एजेंसी के लिए तोते का एक शब्द जो है वो इस्तेमाल किया, वो भी एक चिंता का विषय है, सोचने वाली बात है। लेकिन एक बात और भी इसमें जो है वो साफ तौर से नज़र आती है। कल आपने देखा कि जिस तरीके से सीजीआई चंद्रचूड़ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फ़ोटो वायरल हुई थी गणेश पूजा की, और उसके बाद में पूरा विपक्षी हाय तौबा करने लगा था, और उनको लग रहा था कि अब जो है वो सीजीआई ने सरेंडर कर दिया है और अब मोदी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। तो अब सोचने वाली बात है कि विपक्ष इसका आज क्या जवाब देगा इस सिचुएशन में जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी और मोदी, क्योंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी पे नहीं, हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी के ऊपर एक बड़ा आरोप लगता था कि सारा कुछ जो है वो प्रधानमंत्री के कहने पे चल रहा है और प्रधानमंत्री जो है वो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे थे और प्रधानमंत्री के कहने से ही अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, और कल तो जो है वो सीजीआई चंद्रचूड़ को भी आपने देखा होगा किस तरीके से उनको ट्रोल किया गया, तो उसके बाद में आज ये विपक्ष क्या कहेगा कि सीजीआई और जो प्रमुख जो अदालतें हैं वो विपक्ष के साथ है
या फिर भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि चाहे वो 370 का मुद्दा हो, आपने देखा, या इसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो मुद्दे हुए जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ फैसले दिए। तो उन फैसलों के बाद तो कभी ये नहीं लगा कि जो सारे जो सुप्रीम कोर्ट और प्रमुख अदालतें जो है वो केंद्र सरकार के कहने पे काम कर रही है। लेकिन जो फैसला विपक्ष के फेवर में आता है तो फिर जो है वो सत्य की जीत होती है। लेकिन अगर विपक्ष के जिसको हम कहें कि फेवर में कोई फैसला नहीं आता है तो फिर उन संस्थाओं के ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का कब्जा हो जाता है। तो आज ये धारणा भी जो है वो विपक्ष की टूट जाएगी। ये नैरेटिव बनाने में विपक्ष जो है वो फेल हो जाएगा। तो बड़े दिलचस्प तरीके से, पूरे एक प्लान्ड तरीके से जो है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई है और इससे ये साफ तौर से जो है वो जाहिर हो जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी का कद जो है वो इस वक्त अदालतों में जो है वो बहुत बड़ा है। और आपने देखा था इससे पहले अभी एक सीडी कांड की भी बात वापस चली थी जिसमें 2012 में एक किसी महिला के साथ आपको देखा होगा, वो ये कहते हुए नज़र आती है कि मुझे जज कब बना रहे हो। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की इस वक्त जो है वो देश की जो शीर्ष अदालत है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें किस तरीके का दबदबा है। तो फैसला कुछ भी हो, आम आदमी पार्टी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। आम आदमी पार्टी में जिसको हम कहें, क्योंकि ऐसी स्थिति में जब आम आदमी पार्टी पतन की ओर जा रही थी और सबको उम्मीदें ये थी कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में आम आदमी पार्टी का क्या होगा, तो देश की शीर्ष अदालत ने आज एक बार फिर जो है वो मौका दे दिया है, एक लाइसेंस दे दिया है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते आप जो है वो कोर्ट आपके साथ जो है वो खड़ा होगा, आपको जमानत दे देगा, आप बाहर जाइए, फिर वैसा ही कीजिए और जब समय लगेगा तो फिर आगे भी जो है वो कोर्ट इसी तरीके के फैसले देता रहेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा कि वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।